दोस्तों जीवन में सभी लोग दोस्ती करते हैं। तो जीवन में जो है एक दूसरे से लोग दोस्ती करते हैं। लेकिन क्या दोस्ती का अर्थ क्या होता है वाक़ई में जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। केवल दोस्ती करने से नहीं होता, उसे निभाना भी पड़ता है, ठीक है ना? दोस्ती तो सभी लोग कर पाते हैं, लेकिन निभाता कौन है? बहुत कम लोग, ठीक है ना? तो इसलिए दोस्ती उन्हीं से कीजिए जिसको आप निभा पाएँ। ये नहीं कि हाँ, आज इनसे मिले तो कल मेरी उनसे दोस्ती हुई, नहीं। उनका पूरा परिचय लीजिए आप। आखिर वो कैसा है, उसका परिचय लेने से मतलब क्या हुआ, उसके साथ उनका व्यवहार देखिए, कैसा व्यवहार है, उसका आचरण कैसा है, नहीं है, तब जाके दोस्ती की जाती है। ऐसे नहीं कोई भी मिल गया तो वो दोस्त बन गया, ऐसे नहीं होती है। तो इसलिए इस कहानी के माध्यम से मुझे ये सीख मिलेगी कि दोस्ती किस प्रकार से हम लोग को करनी चाहिए, और एक हम लोगों को पक्षी के माध्यम से ये पता चले, किसके? तो पक्षी के माध्यम से। तो क्या होती है दोस्ती, सुनिएगा। कहते हैं, शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया जोड़ा कर रहता था। गौरैया का जोड़ा रहता था, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। तो उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। क्या करते थे? चीकू और चिनमिन दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते हैं। शाम होने पर अपने घोंसले में लौट आते हैं। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दानों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के अंडों से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। जब चिनमिन अंडों को सेती थी, तो चीकू अकेला ही दाना चुनने के लिए जाता था। एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। मदमस्त होकर वह अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वह डाल टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसला में रखे अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडों को देखकर चिनमिन जोरों से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त भोलू उसके पास आया और रोने का कारण पूछने लगे। चिनमिन से सारी बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर दोनों के धीरज बंधाते हुए भोलू बोला, अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था सो हो चुका है। चीकू बोला, भोलू भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसका इसको तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो उसको मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर लिए तो भोलू दुविधा में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे-छोटे पक्षी और कहाँ वह विशालकाय जानवर। परंतु फिर बोला, चीकू दोस्त, तुम सच कह रहे हो, इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अकल का कमाल देखो। मैं अपनी दोस्त वीना मक्खी को बुलाकर लाता हूँ, इस काम में वह हमारी मदद करेगी। तो इतना कहकर वह चला गया। भोलू ने अपने दोस्त वीना के पास पहुंचकर उससे अपनी सारी बात बता दी। फिर उसने उसके हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीना बोली, इससे पहले कि हम हमें कोई फैसला करें, हम अपने मित्र मेघनाथ मेढक को भी सलाह ले लूँ तो अच्छा रहेगा। वह बहुत अक्लमंद है, हाथी को मारने के लिए जरूर कोई आसान तरीका बता देगा। चीकू, भोलू और वीना तीनों मेघनाथ मेढक के पास गए। सारी बात सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उससे मारने की एक बहुत ही आसान तरकीब आई है। वीना वन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक कान में गुंजन करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वह इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित उस जोर जोर से टर टर की आवाज़ करने लगूँ। हाथी समझेगा कि यह आवाज़ तालाब से आ रही है। वह आवाज़ की तरफ से बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें गिर जाएगा और खाई में पड़ा ही मर जाएगा। सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, वीना और भोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से हाथी से जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर से प्यार से रहने लगे। तो देखिए दोस्ती, सभी ने मिलकर हाथ मिलाया तब जाके दोस्ती बने।